मूल्यांकन करने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था उसके क्या विचार हैं, इसको जाने बिना आपने हठधर्मिता की और हठधर्मिता का आरोप लगा रहे हैं सिब्बल पर। मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी तरह की इस दिशा में बात करने से पहले जो बातें छन करके आ रही थी, जो बातें निष्कर्ष के रूप में आने वाली थी, उनको ध्यान में रह करके आप कोई बात कहते। आपको ये कहना चाहिए था कि यथाशीघ्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में आए, हम कहीं उपयुक्त जगह पर इसकी स्थापना करेंगे, हम सहयोग करेंगे भारत सरकार को कि भारत सरकार इसके लिए राशि मुहैया कराए और जो कुछ भी जरूरत भारत सरकार से मिलनी है ये मिले। और ये करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो परिस्थितियां ऐसी पैदा की हैं जिससे अनावश्यक विवाद खड़ा हुआ है। ये भी विवाद का विषय है कि दरअसल आड़ा कौन है। बिल्कुल सुलभ साहब, कहीं चूंकि आप कांग्रेस से हैं, दूसरे दल वाले होंगे तो वो इस मुद्दे को लेकर खड़ा कर देंगे कि कपिल सिब्बल भी गलत हैं, लेकिन हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि दरअसल इससे नुकसान केंद्रीय विश्वविद्यालय महज खोल देने से या कहीं स्थापित कर देने से नहीं होगा, वहां उसका जो उसकी मैक्सिमम जो उससे फायदा होना है वो भी लेना होगा। झा साहब, क्या आपको लगता है केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खुले तो लोगों को मैक्सिमम जो उसका जो मैक्सिमम फायदा है वो मिलने में आसानी होगी? कौन सा क्षेत्र आपको लगता है? देखिए, मैक्सिमम फायदे की जो बात हम कर रहे हैं, आपने बड़ा ही उचित सवाल भी उठाया है। दरअसल हमें देखिए कि हम लोग सेंट्रल विश्वविद्यालय को लेकर इतना कीन क्यों हैं। सेंट्रल विश्वविद्यालय अपने आप में क्या है जो इतना कुछ कर देगा जो बाकी विश्वविद्यालय नहीं कर पाएगा। यहाँ एक बात समझने की है कि सेंट्रल विश्वविद्यालय मूलतः केंद्रीय सरकार की राशि से चलने वाला विश्वविद्यालय है होता है। वहां बिहार सरकार या प्रांतीय सरकारों की जो राशि लगती है वो नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें अगर हम करना चाहते हैं तो चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां एक रिसोर्स सेंटर बन जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां राशि काफी बड़ी मात्रा में मिलेगी और बड़े बड़े सेंटर्स, सब सेंटर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर खुल सकते हैं और खुलेंगे जिसके लिए सरकार को, बिहार सरकार को या जो प्रांतीय सरकारों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है जी। तो इस लिहाज से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का महत्व बढ़ जाता है। वैसे भी अगर आप देखिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में एक भी नहीं है आज तक। जैसे आपको भी पता है या सभी लोगों को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग आज दशकों से होती आ रही है। इसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी को उठाने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात रीजनल क्षेत्र को लेकर के उस कंटेक्स्ट में भी उठा था तो लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आज तक कहीं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला। अगर आपको पहली बार कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो उसे किसी भी शर्त पर आपको ले लेना चाहिए, मेरा यही मानना है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान बिहार का है। और ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब भी नाहक ही इस जिद पर अड़े हुए हैं। अगर बिहार सरकार वो चाहती है और उसका जो भी है उसके पीछे जो भी राजनीति लोग उसे समझें, अगर ये देख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रूरल एरियाज में दूसरी जगह नहीं खुले हैं, इवन आईआईटीज खुले हैं और फिर बाद में वहां डेवलपमेंट हुआ है, तो मोतिहारी में खुलने में कोई बहुत परेशानी नहीं होती। लेकिन एक जिद पर दोनों पार्टियों ने बिहार का नुकसान करने का एक तरह से स्थिति बना दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात मैं समझ सकता हूं, बिहार गवर्नमेंट क्यों ये स्थिति बना रही है ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर किसी भी सूरत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम से कम गया में मिल ही जा रहा है तो आप उसे ले लीजिए और मोतिहारी में एक दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप संघर्ष करिए, आप वहां अपनी यूनिवर्सिटी खड़ा करिए। और उसके लिए ऐसे भी बिहार को एक बड़े पैकेज की मांग हो ही रही है, आज न कल कुछ न कुछ तो उसका शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तो आप उसे उसी में डालिए। अल्टीमेटली बिहार को जो आज नुकसान होने की संभावना बन रही है, आप दोनों का ही शायद ये कहना है कि पहले जो मिल रहा है उसे हासिल कर लिया जाए और उसके बाद फिर एक लड़ाई लड़ी जाए दूसरी चीजों के लिए, शायद ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल जी। तो एक यहाँ पर बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। यहाँ पर जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मोतिहारी के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे और वहां का दर्द क्या है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।
आजकल सब कुछ सुपर फास्ट हो गया है, यहाँ तक कि LIC की पॉलिसीज का प्रीमियम भरना भी। बस LIC की वेबसाइट पर जाकर फटाफट प्रीमियम भर देता हूँ, समय की भी बचत और नो झंझट। तो फिर मैं और कहीं क्यों जाऊँ? मेरा एम है ओलंपिक मेडल जीतना। अगर हम अपना एम नहीं बनाएंगे तो हम उस चीज पे काम नहीं कर सकेंगे। अभी तक जो मैंने सक्सेस पाया है उसमें हाल है मेरे पेरेंट्स, ये मेरे कोचेस और ताराची एकेडमी का। जिंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, अगर मन में विश्वास हो तो कोई चांद पे भी जा सकता है। Tata Steel. Values stronger than steel. आज क्या बात है? आनंद। बड़े खुश लग रहे हो। परम आनंद। कुछ बताओगे भी? निर्मल आनंद। LIC जीवन आनंद, मेजॉरिटी पर सम अश्योर्ड और बोनस, उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मिले वो, हम, तुम और वो, तो आनंद ही आनंद। किरण सुनहरी हम पर इसकी छाप है गहरी हो। अपने अतीत की किरण सुनहरी हम पर इसकी छाप है गहरी। आओ सीखे इससे हम करें नया निर्माण, सबका हो सम्मान। 100वां साल बिहार का भाई बना है अपनी शान। 100वां साल बिहार का भाई बना है अपनी शान। करे नया निर्माण, सबका हो सम्मान। करे नया निर्माण, सबका हो सम्मान। सबसे पहले सत्याग्रह को राज ये अपना सजा धजा, राज ये अपना सजा धजा। आजादी का इसी जगह से बिगुल बजा, इसी जगह से बिगुल बजा। यहीं के नारेबाजी से अंग्रेज हुए बीमार। ये बिहार है बिहारी, बिहार है बरस में बिहार सब मिल गावा, मंगल चार सोवे बरस में बिहार। कज